आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज रविवार को भिवंडी शहर में जहां कोरोना से एक की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में 2 की मौत हुई है। शहर में फिर कोरोना के 69 नए और ग्रामीण में 64 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 69 नए मरीजों में नदीनाका में 5, नवी बस्ती में 4, भाग्यनगर 8, पद्मानगर में 8, अंजूर फाटा 5, आजमी नगर 1, ईदगाह रोड 1, गैबी नगर 1, कामतघर में 23, संगमपाड़ा में 11 और भंडारी कंपाउंड में 2 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 15 महिला और 54 पुरुषों का समावेश है। शहर में कुल मरीजों की संख्या 2319 और ग्रामीण में 1400 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3719 और मृतकों की संख्या 158 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 2319 मरीजों में 120 की मौत व 1199 ठीक हो चुके हैं और 1000 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 1400 मरीजों में 425 ठीक हो चुके हैं। 38 की मौत के अलावा 937 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेताओं के दल बल के साथ आज भिवंडी का दौरा करते हुए कोरोना से लड़ाई के लिए भिवंडी को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग राज्य सरकार से की है। बता दें कि राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी में कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ने के बावजूद पिछले सप्ताह से अब मनपा प्रशासन के कारगर उपाय योजनाओं से इस पर अंकुश लगने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। शहर में मौतों की संख्या अधिक है, जो कोविड का परीक्षण न करने के कारण हुई है। शहर को अभी और अधिक आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सहित विलगीकरण केंद्र को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रामीण परिसर में भी बहुत तेजी के साथ वायरस का फैलाव हो रहा है। उन्होंने माना कि अर्थाभाव के कारण कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर के निर्माण में अड़चन आ रही है, जिसके लिए राज्य सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए फौरन भिवंडी मनपा को विशेष आर्थिक पैकेज देना चाहिए। उन्होंने यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य जांच पर विशेष बल देते हुए कहा कि कोविड टेस्टिंग में तेजी लाकर समुचित उपचार के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। महाविकास आघाड़ी सरकार को भिवंडी मनपा की आर्थिक बदहाली को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की जरूरत है, ताकि कोरोना की लड़ाई से पार पाया जा सके। मालूम हो कि कोरोना महामारी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेताओं के दल बल के साथ रविवार को भिवंडी के कोविड अस्पताल इंदिरा गांधी का दौरा करने के बाद मनपा मुख्यालय में आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया, ठाणे जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर, महापौर प्रतिभा पाटिल सहित अन्य पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर कोरोना संबंधी उपाय योजना के बारे में विस्तृत चर्चा भी किया। इस बैठक में विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान, विधायक निरंजन डावखरे, पूर्व विधायक नरेंद्र पवार, भिवंडी मनपा के उप महापौर इमरान खान और भिवंडी भाजपा के शहराध्यक्ष संतोष शेट्टी आदि उपस्थित रहे। अब आगे सुनिए क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने। देखिए, मैंने अभी तक एमएमआर रीजन में 5-6 महानगर पालिकाओं का गांव का दौरा किया है, शहरों का दौरा किया है। अभी कुछ जगह और मैं जाने वाला हूं और कुल मिलाकर अभी जैसे मुंबई है, उसी तरह से एमएमआर रीजन में भी बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना का लोड बढ़ रहा है और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। एक नया स्पाइक दिखाई पड़ता है और उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा ऐसा है कि अगर रेट ऑफ इन्फेक्शन हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है और जब रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी अभी उस पैमाने पर बढ़ाई नहीं गई है। तो अभी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाकर और उस टेस्टिंग कैपेसिटी के आधार पर आइसोलेशन और क्रिटिकल पेशेंट्स
इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। आज वो विचार चल रहा है, लेकिन उसको जिस गति से किया जाना चाहिए और ज़मीन पर वो दिखना चाहिए वैसा वो दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, मुझे लगता है सरकार ने अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। आज जब कोविड के से हम मुकाबला कर रहे हैं ऐसे समय, और जब वेतन हम लोग डेफर करते हैं ऐसे समय, गाड़ियों को प्रायोरिटी देना ये तो मैं भी समझ नहीं सकता, ये ठीक काम नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री ने इसमें ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे समाचार की ओर, जहां भिवंडी में हुई भारी बरसात से वराला देवी तालाब भरकर छलक गया है। बता दें कि शुक्रवार की शाम से भिवंडी शहर और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश के कारण शहर का वराला देवी तालाब लबालब होकर छलकने लगा है। लगभग 150 एकड़ में फैले इस विशाल तालाब से भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा शहर के कई इलाकों में प्रतिदिन 2 MLD पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। उल्लेखनीय है कि मनपा की लापरवाही के चलते जल संचय की व्यवस्था न होने के कारण बारिश का हजारों लीटर साफ पानी तालाब से सटे चंदन बाग की नालियों और गटरों में बहकर बर्बाद हो जाता है। जबकि जल संचय के लिए यहाँ के नागरिकों द्वारा विगत कई वर्षों से मनपा प्रशासन से सतत गुहार लगाई जा रही है। इसी तरह भारी बारिश के दौरान भिवंडी के निचले इलाकों में जल जमाव सहित मुख्य सड़कों पर भी पानी भर गया। बता दें कि रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जहां ग्रामीण परिसर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं जगह जगह जल जमाव के कारण शहरियों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया और मनपा द्वारा किया गया नाला सफाई का दावा भी पूरी तरह फेल दिखा। इस दौरान शहर में 3 पेड़ भी गिरे, लेकिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मालूम हो कि मूसलाधार बारिश और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ की प्रमुख बाजार तिब्बती, भाजी मार्केट, मुर्गी मोहल्ला, न्यू गौरीपाड़ा, रोशनबाग, बंगालपुरा, अजय नगर, संगमपाड़ा, म्हाडा कॉलोनी, गोपाल नगर, घूंघट नगर, कल्याण नाका, खोखा कंपाउंड, आनंद होटल के पास, शास्त्री नगर, नवी बस्ती, कल्याण रोड, नदिया पार, गायत्री नगर, गुलजार नगर, शांति नगर, नायगांव, पद्मा नगर, कामतघर, अजंता कंपाउंड, सौदागर मोहल्ला, समर नगर, कारीवली, दीवानशाह, ईदगाह रोड, आजमी नगर और 72 गाला आदि सहित कई निचले आवासीय इलाकों में भारी जल जमाव देखा गया। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।